अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे बुक की पेज नंबर 7 की, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग लास्ट 5 MCQs करेंगे फर्स्ट चैप्टर के और उसके बाद हम लोग 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग पहले रीडिंग करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियाँ। सबसे पहले हमारे पास है डायरिया। डायरिया इज़ पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस। डायरिया क्या होता है कि सेमी लिक्विड लिक्विड फॉर्म में फीसिस का प्रोड्यूस होना, रिलीज़ होना, पासिंग यानी रिलीज़ होना। इट मे बी काज्ड बाय एन इन्फेक्शन ऑफ ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। ये इन्फेक्शन होता है, ये किसी वजह से उन्होंने बताया हुआ है काजेज़, ये हेडिंग भी आ सकती है काज। इट मे बी काज्ड बाय एन इन्फेक्शन इन ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। ये इसका काज क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, आप लोग कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं। कंटेमिनेटेड फूड यानी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, अनकुक्ड फूड हो या उसमें कोई ऐसा वायरस वगैरह पाया जाए उस फूड में जो अनहेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। अ रिएक्शन टू सम मेडिसन और सम जस्ट एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट। रिएक्शन भी हो सकता है किसी मेडिसिन का, बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से भी हो सकता है। Some of the most common symptoms of diarrhea are abdominal pain, cramping, bloating, nausea, loose motions, fever and bloody stools। जो डायरिया की सिम्टम्स होती हैं वो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग, नोज़िया, लूज मोशंस होना, फीवर, बुखार होना एंड ब्लडी स्टूल्स वगैरह। डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ स्वेयर डिहाइड्रेशन। डायरिया जो होता है वो फैटल हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है अगर इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। डिहाइड्रेशन क्या होता है यानी पानी का बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो जाना हमारी बॉडी के अंदर से। देयर फॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स अदरवाइज डिहाइड्रेशन में भी टेक प्लेस। इसलिए हमें लिक्विड ड्रिंक यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का प्रोसेस ना हो सके। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया। डॉक्टर्स बताते हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स बताते हैं। वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो। हम लोग इन टिप्स को फॉलो करने के बाद डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। हमेशा अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के बाद। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। खाने से पहले या पकाने से पहले सब्जियों और फ्रूट्स को अच्छी तरह से धो लें। डोंट ईट इट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। गैर ठीक तरह से ना पका हुआ, अनकुक्ड यानी जो ठीक तरह से ना पका हुआ, कच्चा कच्चा गोश्त और अंडे खाने से परहेज़ करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, बहुत ही डिफ़िकल्टी फील होती है आपको फीसिस पास करने में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सनस में पास फीसिस 3 और लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक। जो कॉन्स्टिपेशन का पीरियड होता है उसमें एक पर्सन बहुत मुश्किल से 3 या 3 से कम दफ़ा भी एक हफ्ते के अंदर फीसिस पास करता है। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बहुत ही आम बीमारी है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जैसे आप लोग आम लफ्ज़ में से कब्ज़ कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ काज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम एक्सेट्रा। कॉन्स्टिपेशन के जो मेन काज होते हैं वो ये कि आप लोगों के अपनी फूड में फ़ाइबर सही अमाउंट में नहीं होते हैं। लैक आप लोग इतना ज़्यादा कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, यानी बहुत ज़्यादा चलने फिरने एक्सरसाइज वगैरह इसमें कमी होती है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, आप लोग पानी ज़्यादा, जो लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते और वॉशरूम वगैरह इतना सही यूज़ नहीं करते। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय, हम लोग इस कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। एक प्रॉपर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करके, ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड्स फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वगैरह। हम लोग अच्छी डाइट लेके उसके बाद ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी अच्छी तरह सही मिकदार में पानी यूज़ करके, पानी पी के एटलीस्ट 5 ग्लास एवरी डे, हर दिन सिर्फ तकरीबन 8 ग्लास पानी। गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी आर हैव द अर्ज, हम लोगों को वॉशरूम जाना चाहिए
इस तरह ये सारे सिम्टम्स इनको चीज़ों को फॉलो करने के बाद हम लोग कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं, इससे बचा जा सकता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर्स थी पेज नंबर 7 की आज हमने रीडिंग किया। अब हम लोग आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज़ करते हैं और हम लोग लास्ट 5 एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। हमारे पास एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 21 on dash allow things to go down the right way. Food pipe, epiglottis, throat, epiglottis. Our throat contain dash pipes. आप लोगों के मिस प्रिंट हुआ हुआ है फोल्डर पे, इसलिए इसके हम ऑप्शन नहीं लिखे, आप लोग लिख लें, मैंने अपने फोल्डर पे लिखे हैं 2, 3 या 4 ये ऑप्शंस हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 2। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल टीनी एयर सैक्स डैश आर प्रेजेंट विलाए alveoli vocal cords alveoli the dash divides into two branches called bronchi trachea nose lungs trachea the process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy is digestion respiration condensation respiration। ये 5 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने कर ली हैं और अब हम लोग आगे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ये मैंने अपने रजिस्टर पर लिखे हैं, आप लोगों ने भी इसी तरह सीक्वेंस में अच्छे अच्छे करके लिखने हैं और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। आज हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस को डिफाइन करें। द प्रोसेस ऑफ वेव लाइक मूवमेंट इन द एसाफिगस टू पुश द फूड इज़ कॉल्ड पेरिस्टालसिस। हमारे एसाफिगस में जो वेव लाइक मूवमेंट होती है हमारी जो फूड को एसाफिगस तक लेकर आती है उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। जिस मूवमेंट के ज़रिए एसाफिगस से पास होती है हमारी फूड उसे उस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विलाई। विलाई क्या होते हैं। द विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द इनर सर्विस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसकी अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली सरफेस पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे विलाई कहा जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वोमिटिंग। वोमिटिंग इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। वोमिटिंग क्या होती है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस को वोमिटिंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। कॉन्स्टिपेशन ये होती है कि फीसिस को पास करने के लिए दर्द और या मुश्किल पेश हो उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर सम कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स फर्स्ट हमारे पास है डायरिया हार्टबर्न कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर एक्सेट्रा। ये सारी जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर्स हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल